हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। क्रोनेकर थ्योरम हमने कल क्लास में कंप्लीट किया था और इसके बाद जो थ्योरम आपको दी गई है इंपॉर्टेंट है, ये भी भाई बिल्कुल अच्छे से आपको करना है। तो जितने भी थ्योरम्स हम कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए देखिए, यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है अभी। ये क्या कहते हैं? थ्योरम लेट p of x be irreducible polynomial in f of x। p of x given है, irreducible polynomial है, u be the root of p of x is an extension e of f। then फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है f of u the subfield of e generated by f and u। the set f of u, या f of u क्या गिवन है यहाँ पे? सेट बी नॉट प्लस बी वन यू प्लस अप टू सॉन बी एम यू रेज टू पावर एम, जो कि ई का नंबर रहेगा, और बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस अप टू सॉन बी एम एक्स रेज टू पावर एम, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इसलिए किसका नंबर होगा? एफ ऑफ एक्स का नंबर होगा। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सटेंशन गिवन है, हम एक मैपिंग लेकर चलते हैं। डिफाइन अ मैप फाई फ्रॉम f of x to e, f of x to e defined by f of x के एलिमेंट पर आप फाई अप्लाई करोगे तो e का नंबर आना चाहिए, राइट। f of x का नंबर इस टाइप का होगा और e का नंबर इस टाइप का होगा। सो कैसे हम इसको ओपन करेंगे? फाई ऑफ बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस अप टू सॉन बी एम एक्स रेज टू पावर एम इज इक्वल्स टू, अगर आपने एफ ऑफ एक्स के एलिमेंट पर अप्लाई किया तो आपको किसका मिलना चाहिए? ई का नंबर, और ई का नंबर इस फॉर्म में गिवन है। सो बी नॉट प्लस बी वन यू प्लस अप टू सॉन बी एम यू रेज टू पावर एम। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यू क्या है भाई? यू बी द रूट ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हमें यहाँ पे जो नंबर्स लिए हैं यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा where b नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस अप टू सॉन बी एम एक्स रेज टू पावर m belongs to f of x and b नॉट प्लस बी वन यू प्लस अप टू सॉन बी एम यू रेज टू पावर m belongs to e, ठीक है। ये हमारे पास रहेगी मैपिंग। तो सबसे पहले हमें इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं। क्या लेकर चलेंगे भाई? फाई ऑफ ए प्लस बी। हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, प्रूव दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये हम प्रूव कर रहे हैं। सो फाई ऑफ ए प्लस बी हम लेकर चलते हैं। फाई ऑफ ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी फॉर्म में लेंगे तो कैसे? ए हमारे पास नंबर किस टाइप का होगा? फाई ऑफ ए को आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये नंबर हमारा एफ ऑफ एक्स का नंबर होना चाहिए ना। अगर एफ ऑफ एक्स का नंबर है तो पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा। तो इसको मैं ले लेती हूँ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सॉन कितने डिग्री की पॉलिनोमियल? एम डिग्री की, ए एम एक्स रेज टू पावर एम, प्लस यहाँ पे हम लिया ब्रैकेट, प्लस बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस अप टू सॉन बी एम एक्स रेज टू पावर एम, ठीक है। इस फॉर्म का होगा हमारा नंबर a एंड b, ओके। फाई को कैसे ओपन किया हमने? पहले इसके कोफिशिएंट्स को आप इकट्ठा कर लीजिए, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? फाई ऑफ, अगर मैं इनको कंबाइन कर दी हूँ, a नॉट प्लस बी नॉट, ठीक है, प्लस x के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करो, a वन प्लस बी वन एक्स प्लस अप टू सॉन a m प्लस बी एम एक्स एक्स रेज टू पावर m, ठीक है। अब यहां से ओपन कीजिए फाई ऑफ बी नॉट बी वन एक्स अप टू सॉन दिस, इसको हमने इस टाइप से ओपन किया है। तो इसको कैसे लिखोगे? ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए वन प्लस बी वन यू प्लस अप टू सॉन ए एम प्लस बी एम यू रेज टू पावर एम, ठीक है। इस टाइप से ओपन करेंगे हम फाई मैपिंग को। यहाँ पर आप ए नॉट और यानी कि ए वाली टर्म्स को आप इकट्ठा कर लो। आई मीन इसको मैं लिख सकती हूँ ए नॉट प्लस ए वन यू प्लस अप टू सॉन ए एम यू रेज टू पावर एम, इसको हमने इधर लिख दिया, प्लस सेकेंड प्लेसेस वाली टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लेंगे, बी वन यू प्लस अप टू सॉन बी एम यू रेज टू पावर एम, लिख सकते हैं सर। ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा फाई ऑफ ए के इक्वल, क्योंकि ए हमारे पास था ए नॉट प्लस अप टू सॉन दिस, ठीक है। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक बार के लिए, फाई ऑफ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सॉन
am x रेज टू पावर m। इसको लिख सकते हो फाई ऑफ b नॉट b1 x प्लस अप टू सॉन bm x रेज टू पावर m। ये हमारे पास था a नंबर, सो फाई ऑफ a, ये था b नंबर प्लस फाई ऑफ b। ठीक है, तो हमने एडिशन के लिए प्रूव किया। सिमिलरली आप इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या प्रूव करना है, फाई ऑफ a इंटू बी। फाई ऑफ a इंटू बी, फाई ऑफ a की वैल्यू पुट करो इधर, a नॉट प्लस a1x प्लस अप टू सॉन am x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय b नॉट b1x प्लस अप टू सॉन bm x रेज टू पावर m। ठीक है, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कांस्टेंट टर्म को अलग करिए, a नॉट इंटू बी नॉट, फिर आप इसको करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई, a1 b नॉट प्लस a नॉट को करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई, a नॉट b1 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, प्लस अप टू सॉन लास्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड आई मीन x की पावर m, x की पावर m, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, am bm x रेज टू पावर 2m, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x की पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो इस टाइप से करेंगे हम। अब फाई ऑफ दिस, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। फाई ऑफ, अगर मैं इस पर फाई अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, a नॉट b नॉट प्लस a1 b नॉट प्लस a नॉट b1 इंटू यू। x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्केलर u में, bm u रेज टू पावर 2m लिख सकते हैं। इसी को आप क्या लिख सकते हो, ये जो मेरे पास टर्म आई है ये मल्टीप्लीकेशन है किसकी, a नॉट प्लस a1 u प्लस अप टू सॉन am u रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय b नॉट प्लस b1 u प्लस अप टू सॉन bm u रेज टू पावर m। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको यही टर्म मिलने वाली है। क्लियर दिस पॉइंट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ यू, सॉरी फाई ऑफ ए, और ये क्या आ जाएगा, फाई ऑफ बी। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशंस कंप्लीट। सो देयरफॉर फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, हो गया होमोमॉर्फिज्म। सो नाउ यू हमें रूट गिवन था पी ऑफ एक्स का। ठीक है, फाई ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं p ऑफ x पर फाई अप्लाई करती हूँ तो x किस में कन्वर्ट हो रहा है, u में कन्वर्ट हो रहा है। फाई ऑफ p ऑफ x किसके इक्वल, ये हमारे पास आएगा p ऑफ u के इक्वल। बताइए समझ में, फाई ऑफ p ऑफ x किसके इक्वल, फाई ऑफ u के इक्वल, है ना। और u क्या है भाई, p ऑफ x का रूट है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 0। यहाँ पे आप बता सकते हो गिवन है u इज रूट ऑफ p ऑफ x, है ना, ये हमें गिवन है। तो फाई ऑफ p ऑफ x हमारे पास क्या आ रहा है, फाई ऑफ p ऑफ x हमारे पास आ रहा है 0। p ऑफ x किसका नंबर है, डोमेन का, क्योंकि हमने फाई मैपिंग कहाँ से कहाँ ली थी, f ऑफ x टू e, है ना, ये मैपिंग ली थी हमने। अगर इसके नंबर पर आप फाई अप्लाई करो और वो 0 से इसकी इमेज क्या आए, 0 आए, इसका मतलब आप लिख सकते हो कि p ऑफ x कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नल फाई में, कर्नल फाई में। ठीक है, तो p ऑफ x हमारा कहाँ जाएगा, कर्नल फाई में जाएगा। ओके, अब हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि कर्नल फाई इज इक्वल्स टू जनरेटर ऑफ p ऑफ x, जनरेटर p ऑफ x, ये हमें प्रूव करना है। ओके, देखिए f ऑफ x की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। f ऑफ x हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। एंड कर्नल फाई, ये हम बीएससी में प्रूव कर चुके हैं, कर्नल फाई क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा, इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ऑफ f ऑफ x। ठीक है भाई, ये रिजल्ट हमें बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हम बीएससी में प्रूव कर चुके हैं। ओके, implies that, अगर चलो यहाँ पे अगर आप ऐसे भी लेते हो कि ये इसका आइडियल है, कर्नल फाई हमेशा आइडियल होता है, आइडियल होता है। अगर ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि कर्नल फाई हम पहले प्रूव कर चुके हैं, प्रिंसिपल आइडियल
होता है इसका, तो यहीं पे लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कर्नल फाई इज प्रिंसिपल आइडियल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर प्रिंसिपल आइडियल आपके पास है, सो देयर एग्जिस्ट जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, एक और पॉलिनोमियल यहाँ पे बिलोंग करेगी। ठीक है, सच दैट कर्नल फाई जनरेटेड बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है भाई, हमने क्या किया यहाँ पे कि कर्नल फाई हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल आइडियल, राइट। सो हम एक और पॉलिनोमियल लेते हैं एफ ऑफ एक्स में कि कर्नल फाई उससे जनरेट कर रहा है। ओके, नाउ पी ऑफ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा था, कर्नल फाई में, ये हमने ऊपर प्रूव किया था। पी ऑफ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, कर्नल फाई में बिलोंग कर रहा है। सो देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर पी ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिखूं जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स फॉर सम एच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्योंकि आपने यहाँ पे कहा कि कर्नल फाई हमारा जी ऑफ एक्स के जनरेटर के इक्वल आ सकता है, क्यों, क्योंकि जी ऑफ एक्स हमने लिया है एफ ऑफ एक्स में, कर्नल फाई क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है, तो किसी न किसी पॉलिनोमियल से जनरेट करेगा। अगर ये किसी पॉलिनोमियल से जनरेट कर रहा है तो वो हम जी ऑफ एक्स ले लेते हैं कि भाई कर्नल फाई हमारा जी ऑफ एक्स से जनरेट कर रहा है, राइट। एंड पी ऑफ एक्स कहाँ बिलोंग करता है, कर्नल फाई में बिलोंग करता है। इसका मतलब आप पी ऑफ एक्स को लिख सकते हो जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि कर्नल फाई जनरेट करता है किससे, जी ऑफ एक्स से। इसका मतलब इसका जो भी एलिमेंट होगा वो जी ऑफ एक्स के मल्टीपल में लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो यहां पर हमने क्या दिखाया कि कर्नल फाई अगर प्रिंसिपल आइडियल है तो किसी न किसी पॉलिनोमियल से जनरेट करेगा, और अगर ये जनरेट कर रहा है तो कर्नल फाई के एलिमेंट को आप उस पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। तो पी ऑफ एक्स को यहाँ पे हमने लिख दिया जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। क्लियर यहां तक। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि पी ऑफ एक्स को आपने रिड्यूस कर दिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल, आई मीन ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। बट हमें क्या गिवन था, सिंस पी ऑफ एक्स इज इररिड्यूसिबल, अगर इररिड्यूसिबल है इसका मतलब जो आपने फैक्टराइज किए हैं यानी जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स लिया है, इसका मतलब इसमें से एक पॉलिनोमियल क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और वो कौन होगी, एच ऑफ एक्स होगी। ठीक है, इंप्लाइज दैट जो आपके पास एच ऑफ एक्स है वो कहाँ बिलोंग करेगी, एफ में बिलोंग करेगी, फील्ड में बिलोंग करेगी, ये कोई ना कोई स्केलर नंबर होगा। क्लियर भाई। तो यहां पे हमारे पास आ गया एच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ, इंप्लाइज दैट अब यहां से अगर ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है सॉरी, अगर ये कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास है, इसका मतलब तो ये हुआ कि पी ऑफ एक्स को आपने लिखा किसी कांस्टेंट इनटू जी ऑफ एक्स के मल्टीपल में। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कर्नल फाई इज इक्वल्स टू जनरेटेड बाय पी ऑफ एक्स, जो कि किसके इक्वल है, जनरेटर ऑफ जी ऑफ एक्स के इक्वल है, क्योंकि ये तो सेम ही चीज हो गई ना कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, पी ऑफ एक्स को आप क्या लिख रहे हो, जी ऑफ एक्स इंटू एनी कांस्टेंट वैल्यू। दैट मीन्स अगर कर्नल फाई जी ऑफ एक्स से जनरेट कर रहा है तो पी ऑफ एक्स से भी जनरेट करेगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था कि कर्नल फाई किसके इक्वल आ जाए, पी ऑफ जनरेटर ऑफ पी ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए। क्लियर भाई। सो नाउ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी गेट डोमेन एफ ऑफ एक्स मॉड कर्नल फाई होता है, कर्नल फाई को हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, पी ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, किसके आइसोमॉर्फिक होगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक ऑफ इमेज ऑफ फाई, इमेज ऑफ फाई के इक्वल, राइट। सो एफ ऑफ एक्स मॉड पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसकी इमेज क्या जाएगी, इसकी इमेज होगी ए के एलिमेंट, और ए के एलिमेंट किस फॉर्म के थे भाई, ई के एलिमेंट हमने लिए थे बी नॉट प्लस बी वन यू प्लस अप टू सॉन बी एम यू रेज टू पावर एम, जो कि किसका एलिमेंट है, ई का एलिमेंट है। ओके, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ यू के इक्वल आ जाएगा, राइट, एफ ऑफ यू के इक्वल, वेयर यू इज द
u इज द रूट ऑफ p ऑफ x। बात आई समझ में? तो ये हमारे पास अगर u, क्योंकि ये हमारे पास u में एज अ पॉलिनोमियल हम लेकर चल रहे हैं, राइट? तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो? f ऑफ u लिख सकते हो। ठीक है भाई। सो नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये स्मॉलेस्ट होगा। नाउ वी क्लेम दैट कि f of u is smallest subfield, f of u is smallest subfield of E। f of u क्या होगा? E की सबसे छोटी सबफील्ड होगी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और ये किसको कंटेन कर रही है? कंटेनिंग f एंड u, जो f और u को कंटेन करती है, ये हमें प्रूव करना है। ऑलराइट, चलिए हम लेकर चलते हैं, स्मॉलेस्ट प्रूव करते हैं। तो हमने एक S सब फील्ड लिया, S बी एनी सब फील्ड ऑफ E, सब फील्ड ऑफ E। ठीक है, E का कोई सब फील्ड लेते हैं जो F और U को दोनों को कंटेन करता है, कंटेनिंग F एंड U, जो F और U को कंटेन करता है, राइट? एंड लेट B0 प्लस B1U प्लस अप टू सॉन BMUM, ये किसका नंबर है? F ऑफ U का नंबर। एक नंबर हमने लिया F ऑफ U का नंबर। यहाँ पर जो आपके पास स्केलर्स हैं, B0, B1, B2 अप टू सॉन BM, ये किसके नंबर हैं? ये नंबर है F के। किसके नंबर है भाई? F के, फील्ड के नंबर है, स्केलर्स नंबर है। ओके, एंड F किसका सबसेट है? अभी हमने कहा कि S हमारे पास है सब फील्ड जो कि F को कंटेन करता है ना? जो F है वो किसका सबसेट है? S का सबसेट है। इसका मतलब ये सारे नंबर किसके होंगे? S के नंबर होंगे। इंप्लाइज दैट ऑल BIs बिलोंग्स टू S, क्योंकि अगर ये F के नंबर है तो ये S में जाएंगे क्योंकि इसका सबसेट है। फॉर ऑल I वेयर I लाइज बिटवीन 0 to M। ठीक है, अब यहां पर हम ये बता सकते हैं कि भाई U अगर मेरे पास, देखिए ये मेरे पास किसका नंबर आ रहा है? यानी सारे BIs मेरे पास S के नंबर है। ऑल्सो U नंबर भी S का, क्योंकि हमने कहा था S सब फील्ड है जो F और U दोनों को कंटेन करती है। U भी हमारे पास क्या है? S का एलिमेंट है। एंड S इज अ फील्ड, क्योंकि सब फील्ड है तो खुद भी फील्ड होगा, राइट? इंप्लाइज दैट B0 B1U प्लस अप टू सॉन BMUM किसका नंबर होगा? S का नंबर होगा। फील्ड है तो सारे ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करेगा, है ना? क्लोज होगा अंडर स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। तो यहां से हम बता सकते हैं कि अगर ये नंबर मेरा S में जा रहा है और ये नंबर हमने किसका लिया था स्टार्टिंग में? ये नंबर लिया था हमने F ऑफ U का। इट मीन्स F ऑफ U सबसेट ऑफ S। S का सबसेट है, इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है? सब फील्ड ऑफ E, ये भी सब फील्ड ऑफ E। F ऑफ U सबसेट आ गया। इट मीन्स F ऑफ U इज द स्मॉलेस्ट subfield of E containing U and F। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सबफील्ड है F ऑफ U। सो F ऑफ U इसको हम क्या लिख सकते हैं? F ऑफ U के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास हो गया क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है। कहता है कि डिग्री ऑफ P ऑफ X इज N। P ऑफ X की डिग्री, N जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है? N है। देन सेट 1 U स्क्वायर U रेज़ टू पावर N माइनस 1 फॉर्म अ बेसिस ऑफ F ऑफ U ओवर F। तो ये सेट क्या होगा? बेसिस होगा। दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ F ऑफ U कैन बी रिटन एज यूनिकली एज C0 plus C1U plus up to so on Cn minus 1 Un minus 1 where Ci belongs to F and degree of F of U F equals to N। ये हमें प्रूव करना है। बेसिस है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। सिंपल हमें यहाँ पे बोला गया है कि भाई आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। ओके, चलिए कैसे प्रूव करोगे?
सबसे पहले हम डिग्री की बात करते हैं। डिग्री हमें n गिवन है। डिग्री ऑफ p ऑफ x क्या है? n। ठीक है, यहां से हम ये हम प्रूव करेंगे कि यू कैन नॉट सेटिस्फाई द पोलिनोमियल ऑफ f ऑफ x, कैपिटल F ऑफ x, है ना, ऑफ डिग्री लेस देन n। हमें ये क्या गिवन था? u इज अ रूट ऑफ p ऑफ x। u क्या था भाई? रूट ऑफ p ऑफ x। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि u जो है वो किसी भी पोलिनोमियल का रूट नहीं होगा जिसकी डिग्री n से लेस है। ठीक है, हम ये प्रूव करने वाले हैं। सो वी क्लेम दैट you cannot satisfy any polynomial of f of x of degree less than n, of degree less than n, जिसकी डिग्री n से लेस है उसको वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। So suppose there exists a polynomial h of x, किसकी? f of x की, such that हम मान के चलते हैं कि एक h of x यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है f of x में, such that h of u क्या हो? 0, यानी कि u उसको सेटिस्फाई करे, मतलब उसका रूट होगा। ठीक है, एंड यानी इससे उल्टा लेकर हम चलेंगे, कन्वर्स हम प्रूव करेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ h of x क्या ले लेते हैं? लेस देन n ले लेते हैं कि इसकी डिग्री n से लेस होगी। सो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, फाई ऑफ h of x इज इक्वल्स टू फाई ऑफ, सॉरी, ये किसके इक्वल होगा? h of u के इक्वल होगा, और h of u किसके इक्वल? 0 के इक्वल, जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में p के केस में किया था, है ना। p of x को हमने किस में दिखाया था? कर्नल फाई में दिखाया था। सो वही हम अगर h of x और फाई अप्लाई करेंगे तो x किस में कन्वर्ट हो रहा था? u में, h of u में जा रहा था, है ना। तो ये किसके इक्वल? h of u के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल। इसका मतलब h of x जो है वो बिलोंग करेगा, h of x बिलोंग्स टू कर्नल फाई। ठीक है, अगर कर्नल फाई में जा रहा है तो कर्नल फाई किसके इक्वल था भाई? जनरेटर ऑफ p of x, इसके इक्वल है। इसका मतलब आप h of x को h of x कहाँ बिलोंग करेगा? जनरेटर ऑफ p of x। दैट मीन्स आप h of x को लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ p of x इंटू g of x। अच्छा, g का हमने यूज पहले कर लिया, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं q of x फॉर सम q of x बिलोंग्स टू f of x। ठीक है, तो हम यहाँ पे p of x के मल्टीपल में इसको लिख सकते हैं h of x को। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि डिग्री ऑफ h of x, अगर आप इसको लिख रहे हो p of x इंटू q of x, इसका मतलब डिग्री h of x की p of x से बड़ी होगी और q of x से भी ग्रेटर होगी। सो मुझे केवल p of x का यूज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि इसकी डिग्री p of x के ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकती है। ठीक है, और अच्छा, एक सेकेंड, डिग्री ऑफ p of x। ठीक है, और इसकी डिग्री कितना है? n है। इट मीन्स डिग्री ऑफ h of x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज क्योंकि हम लेकर चले थे विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने लिया था कि h of x की जो डिग्री है वो क्या होगी? लेस देन n होगी, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n होने का तो सवाल ही नहीं है ना। तो यहां से आ जाएगा कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्स दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, हमने क्या अज्यूम किया था भाई? हमने अज्यूम किया था कि यहाँ पे कि ऐसी पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी जिसको u सेटिस्फाई करेगा और उसकी डिग्री n से लेस होगी। सो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि u कैन नॉट सेटिस्फाई एनी पोलिनोमियल ऑफ f of x ऑफ डिग्री लेस देन n। ठीक है, इट मीन्स अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें क्या प्रूव कर रही है कि u कैन नॉट सेटिस्फाई any polynomial of f of x of degree less than n।
ठीक है, n से लेस डिग्री को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो देयरफॉर 1 u स्क्वायर अप टू सॉन un माइनस 1, कितने एलिमेंट है यहाँ पे, n एलिमेंट है ना। दिस सेट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ f of u, क्योंकि ये f of u, इसको आप क्या लिख रहे हो, f of u के एलिमेंट ही तो है ना, तो ये क्या फॉर्म करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा, राइट, क्योंकि इसका रूट नहीं होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। ओवर f ये सारे स्केलर्स सारे 1 u स्क्वायर अप टू सॉरी f के नंबर होंगे। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ f of u ओवर f कितना आ जाएगा, यहां से n, क्योंकि इसमें n एलिमेंट है, is n, that is you can see that f of u, degree of f of u over f is equals to n। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, सारी थ्योरम्स मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगी, और ऐसा नहीं है कि हम पूरा सिलेबस नहीं कर पाएंगे, मेरी कोशिश ये है कि मैं फटाफट से आपका सिलेबस एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, कोशिश तो यही है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट यूनिट को हम जल्दी कवर कर लेंगे, इस वीक में कंप्लीट कवर कर लेंगे, इसके बाद हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, या वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।